आपका बोलना ही आपकी सफलता की दिशा को निर्धारित करता है। अगर दोस्तों आपने ये जान लिया कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है और किससे बोलना है, तो फ्रेंड्स सोच लिए कितना आसान हो जाता कि आप आधी जंग जीत लेते दुनिया की। इसलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि मुंह से निकले हुए शब्द और कमान से निकले हुए बाण कभी वापस नहीं होते, क्योंकि इसलिए इनकी महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। आप क्या बोलते हैं लोगों को, उसी पे डिपेंड करता है कि वो आपको पसंद करेंगे या पसंद नहीं करेंगे। और इसी से किसी की पर्सनालिटी का भी पता चलता है कि वो आदमी कैसा है। उसके बोल के तरीके से ही लोग आइडिया लगा लेते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। चलिए फ्रेंड, हम इस बात को एक कहानी से समझते हैं कि इसका कितना बड़ा नुकसान होता है। एक कमल नाम का एक आदमी था। उसकी आदत होती है कि वह लोगों से बुराई करता है, बात बात पे हर किसी की जिससे मिलेगा उसकी बुराई दूसरों से करेगा, या फिर वो लोगों का दिल दुखा देता है। तब क्या होता है कि उसकी आदत से लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उसको पसंद करना बंद कर देते हैं, इग्नोर करना चालू कर देते हैं। अब उसे ये चीज खटकने लग जाती है कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता है। तो वो एक महात्मा जी के पास जाता है और अपनी सारी कहानी सुनाता है। तो महात्मा उसे कहते हैं कि तुम्हारे इस नेचर के कारण लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। तो वो बोलता है कि अब मुझे इस चीज का पश्चाताप करना है, तो आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो महात्मा उसे बोलते हैं ठीक है, एक काम करो कि एक रुई से भरा हुआ थैला लेकर जाओ और उस थैले को तुम जाके शहर के बीचों बीच जाके उसे खाली करके आ जाओ। वो सेम वैसे ही करता है जैसे महात्मा जी बोलते हैं और वापस आता है। फिर महात्मा कहते हैं अब जाओ सारी रुई को इकट्ठी करके वापस लेके आओ, पर सारी रुई लेके आना, उसमें से एक भी रुई कम नहीं होना चाहिए। तो वो जाता है वापस। अब रुई हल्की होती है तो आधी हवा में उड़ जाती है, वो जाता तो उसे थोड़ी रुई मिलती है, तो उसका थैला आधा भी नहीं भरा पाता है। अब जब वो वापस आता है तो महात्मा बोलते हैं तुम्हारा थैला तो इतना खाली है। तो बोलता है सारी की सारी रुई हवा में उड़ गई, अब मैं उड़ी हुई रुई को वापस कैसे लाता, मैं उन्हें ला ही नहीं सकता। तो महात्मा फिर उसे समझाते हैं कि जिस तरह से तुम उड़ी हुई रुई को वापस लेकर नहीं आ सकते, उसी तरह से तुम्हारे बोले हुए शब्द अब वापस नहीं आ सकते। तुमने जिन लोगों को हर्ट करा वो लोगों को अब तुम उन शब्दों से वापस ठीक नहीं कर सकते हो। बस अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि आगे अब जब तुम किसी से बात करो तो बहुत सोच समझ के बोलो और तौल कर बोलो, क्योंकि तुम्हारा बोला हुआ तुम्हारे रिश्तों को बनाता है और बिगाड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी की तरह हमें भी ध्यान रखना है कि हम किसी से क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। कहीं हमारी बातों से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, किसी को परेशानी तो नहीं हो रही, या ऐसा तो नहीं कि लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हमारे इस आदत से। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप सब बोले तो आपको बहुत ध्यान रख के बोलना है, सोच समझ के बोलना है, क्योंकि ज्यादा बोलने के और कुछ भी बोलने के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। सबसे फर्स्ट ये होता है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको इग्नोर करना चालू कर देते हैं, आपकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप इतना ज्यादा बोलते हैं, बीच बीच में टोकते हैं, सामने वालों की बात नहीं सुनते हैं। क्योंकि जैसे कि हमें सबकी आदत होती है कि सब चाहते हैं कि मैं बोलूं और सामने वाला सुने, और अगर हम किसी की बात नहीं सुनते तो वो आदमी हमें पसंद नहीं करता। इसलिए बहुत जरूरी है पहले पूरी सामने वाले की बात सुने, फिर अपनी बात बोले। इससे क्या होगी, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और लोग आपको पसंद भी करेंगे। लेकिन सेकंड इसका हम नुकसान ये बात करते हैं कि इससे आप प्रोडक्टिव नहीं बनते हो। क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा बोलते हो, आप किसी की बात नहीं सुनते हो, तो आप कोई नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत बार जरूरी नहीं कि हम पढ़ के या देख के कोई नॉलेज गेन करते हैं। बहुत बार हम लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें जानते हैं कि वो कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर अगर आपकी आदत नहीं है कि आप सुनते ही नहीं हो, किसी की सिर्फ अपनी ही बोलते हैं, तो आप कभी भी अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते। आप कभी भी अपने आप को लाइव एग्जाम्पल से आपको सीख नहीं सकते हो। क्योंकि इंटरनेट पर बुक में तो क्या बुकिश चीजें होती है सारी, पर हम जब लोगों से मिलके जो सीखते हैं वो लाइव एग्जाम्पल होते हैं, कि वो एक्चुअल में हुई चीजें होती है जिनसे हम सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए बहुत जरूरी है कि कम बोलें और लोगों को सुनने की कोशिश करें। देखिए, ये सब तो ठीक है, सब बोल रहे हैं कि ठीक है कम बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम करें कैसे। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम तो हमारी आदत से ही मजबूर हैं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी हम हमारा बोलना तो रुक ही नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप दो बातों का ध्यान रखें। सबसे फर्स्ट, कि जब तक आपसे नहीं पूछा जाए कि आपकी कोई एडवाइस कोई मांग रहा है या आपसे कोई सलाह नहीं मांगी जाए, जब तक आपको नहीं बोलना है। बहुत बार क्या होता है, हमारी ऐसी आदत होती है कि किसी ने कुछ कहा नहीं, हम फट से बीच में बोल देते हैं या टोक देते हैं। या आपको कोई चीज पता है, कोई बात चल रही है, तब उसे बताने लग जाते हैं कि हाँ मुझे पता है, ऐसे होता है वैसे होता है। तो नहीं, आपका अगर ये नेचर है तो आप प्लीज इस नेचर को अभी से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपकी वैल्यू कम कर देता है।
इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब तक आपसे कोई बात नहीं पूछी जाए, कोई एडवाइस आपसे नहीं मांगी जाए, तब तक आप कुछ भी नहीं बोले। सामने वाले की बात सुने या फिर आप सुने कि बाकी लोग क्या एडवाइस दे रहे हैं उस बात के ऊपर, ताकि आपको भी हो सकता है कुछ नई चीज सीखने को मिले। सेकेंडली फ्रेंड, कि बहुत बार कुछ लोगों की आदत होती है कि बड़ा चढ़ाकर बोलना, तो टू द पॉइंट बोलना सीखे, बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलना बंद करें, क्योंकि इससे क्या होता है, बड़ा चढ़ा के बोलने में बात का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बात कुछ और होती है और उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। बहुत बार इससे रिलेशनशिप भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए आप अगर से आप किसी से बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप टू द पॉइंट बोलें, और आप ऐसा कुछ नहीं बोल दे कि सामने वाले को हर्ट हो जाए या उस बात का कुछ और ही मतलब निकल जाए। देखिए फ्रेंड, थर्ड हम अभी बात करते हैं कि सोच समझकर बोलना। बहुत बार क्या होता है कि बिना सोचे समझे बोलना बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। आपके मन में आया और आपने फट से बोल दिया, पर आपने सोचा ही नहीं कि उसको सामने वाला उसके बारे में क्या सोचेगा, उससे बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, या हो सकता है कि वो उसका गलत मतलब निकाल ले। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है जब भी आप कुछ बोलते हैं, कहीं बैठे हैं आप ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो आप पहले सबकी बातें सुने, उसके बाद आप अपनी बात बोले। इससे क्या होगा फ्रेंड, जब आप सबसे आखिर में बोलते हैं ना, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आप कंक्लूजन देते हुए कोई बात बोल सकते हो, क्योंकि आपने सबके पॉइंट सुन लिए, उसके बाद आप अपना पॉइंट रख रहे हो, तो आप सबके पॉइंट को इंक्लूड करके अपना पॉइंट उसमें एड ऑन करके बोल सकते हैं। तो सोचिए आपकी बात का कितना ज्यादा वेटेज होगा, हर कोई आपकी बात को मानेगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा एक अच्छे वक्ता बनना है आपको ऐसे नहीं बनना है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करें। तो इसलिए फ्रेंड्स, अब से आप जब किसी से बात करें तो इन बातों का ध्यान रखें कि आप हमेशा सोच समझ के तोल कर बोले, ताकि लोग आपकी बातों के कायल हो जाए।